क्या आप अंधेरे के उन कोनों में झांकने की हिम्मत रखते हैं जहां से लौटकर कोई नहीं आता, जहां हर सांस में डर घुला होता है और हर परछाई में एक अनकहा राज छिपा होता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां की मिट्टी में सदियों का खौफ दफन है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी अंधविश्वास या तांत्रिक मान्यताओं को बढ़ावा नहीं देते, लेकिन अगर आप रहस्य और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई दिल दहला देने वाली दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारी कहानी का नायक है आरव मेहरा, एक युवा और महत्वाकांक्षी मार्केट रिसर्च मैनेजर। उसकी दुनिया तर्क और आंकड़ों पर टिकी थी, जहां भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ के एक सुदूर अनजाने गांव कट्ठालपुर भेजा गया था। इस गांव के बारे में अजीबो गरीब अफवाहें फैली थीं। कहानियां थीं कि वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं। आरव ने इन बातों को सिर्फ ग्रामीण अंधविश्वास और मनगढ़ंत किस्से मानकर हंस दिया था। उसे लगा कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए गढ़ी गई बातें हैं। वह अपनी वैज्ञानिक सोच और शहरी मानसिकता के साथ इन पुरानी कहानियों को चुनौती देने के लिए तैयार था। उसे नहीं पता था कि कट्ठालपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेता हुआ रहस्य था, जो उसे अपनी गहरी काली गोद में खींचने वाला था। जैसे ही आरव की गाड़ी कट्ठालपुर की सीमा में दाखिल हुई, शाम का सूरज धुंध की चादर में लिपटकर डूबने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसर गई, इतनी गहरी कि अपनी ही सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। हवा में एक ऐसी ठंडक घुल गई थी जो मौसम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। आरव ने अपने फोन पर नेटवर्क खोजने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल पूरी तरह से गायब था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड रिया को फोन किया। हां, मैं पहुंच गया, बस 2 दिन का काम है, फिर लौट आऊंगा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक फोन कट गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उनका संपर्क तोड़ दिया हो। आरव ने सोचा, चलो पहले कंपनी चलकर अधिकारी से मिल लेता हूं। गांव के बाहर उसे एक पुराना बैलगाड़ी चालक दिखाई दिया। उसकी लंबी गहरी झुर्रियों वाला चेहरा किसी प्राचीन नक्शे जैसा लग रहा था, और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उसने सदियों का दर्द अपने भीतर समेट रखा हो। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आरव को असहज कर रही थी। बाबू, कंपनी के पास मोबाइल रिपेयर कहां मिलेगा? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। बैलगाड़ी वाला कुछ नहीं बोला, बस अपनी उन गहरी आंखों से आरव को घूरता रहा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। जब आरव ने दोबारा पूछा तो बूढ़ा फुसफुसाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। उधर मत जाओ बाबू, रात होने से पहले यहां से निकल जाओ, कट्ठालपुर अच्छा नहीं है। आरव हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी घबराहट थी। आप लोग भी ना ऐसी बातें मत बताया कीजिए, बूढ़ा और धीमे स्वर में बोला। उसकी आवाज अब एक डरावनी फुसफुसाहट में बदल गई थी। जो वहां रुके वो लौटकर नहीं आते। यह कहकर वह बैलगाड़ी तेजी से मोड़कर अंधेरे में गुम हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आरव ने उसकी बात को अनदेखा किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। आरव ने बूढ़े की चेतावनी को मन से झटक दिया और सर्वे ऑफिस पहुंच गया। इमारत पुरानी थी, उसकी दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जैसे वह सदियों से वीरान पड़ी हो। भीतर एक कर्मचारी, मिश्रा जी, उसे स्टेशन के पास रहने की सलाह देते हैं। मिश्रा जी का चेहरा पीला पड़ा था, उनकी आंखें डरी हुई थीं और उनकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। यह इलाका रात को ठीक नहीं रहता, मिश्रा जी ने धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा। उनकी आंखों में एक अनकहा डर छिपा था, जैसे उन्होंने कट्ठालपुर की रातों का कोई भयानक सच देखा हो। आरव ने चेहरे पर मुस्कान रखकर सिर हिलाया, पर भीतर हल्की बेचैनी अब एक गहरी चिंता में बदल गई थी। उसे लगा जैसे वह किसी जाल में फंस गया हो।
जहां से निकलना मुश्किल था। रात होने लगी और अंधेरा अपनी काली चादर पूरे गांव पर फैला रहा था। आरव एक छोटे से लॉज में पहुंचा जिसका नाम था शांति निवास। नाम भले शांतिपूर्ण था, पर भीतर पैर रखते ही लगा जैसे किसी ठंडी अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर लिया हो। लॉज की हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई गंध थी जो सीधे आत्मा तक पहुंच रही थी। कमरे में अजीब सन्नाटा पसरा था, इतना गहरा कि अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी सांसें रोक कर बैठा हो, हर पल किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। आरव ने होटल के लड़के को कहा, भाई सुबह 5 बजे उठा देना। लड़के ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया और अंधेरे में गुम हो गया। आरव लेटा, उसकी आंखें धीरे धीरे नींद की आगोश में समा रही थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के लगभग 1:30 बजे थे जब आरव की नींद अचानक टूट गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी और हवा में एक डरावनी गंध घुल गई थी। फिर दरवाजे के पास से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी लेकिन इतनी तीखी कि सीधे दिल में उतर जाए। यह कोई सामान्य रोना नहीं था, बल्कि एक गहरी दर्दनाक सिसकी थी जो आत्मा को झकझोर रही थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे वह अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने कांपते हुए गर्दन घुमाई। दरवाजे के पास जमीन पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में लिपटी। उसका सिर झुका हुआ था और काले बिखरे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। वह बुरी तरह रो रही थी। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं, एक डरावनी गूंज पैदा कर रही थीं। आरव का गला सूख गया, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह हिल भी नहीं पाया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। कौन है वहां? उसने कांपते स्वर में पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से निकली। औरत धीमे धीमे उठने लगी, पर उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सिसकियां अब और तेज हो गई थीं, जैसे वह किसी गहरे दर्द से कराह रही हो। अचानक कमरा फिर से शांत हो गया। औरत गायब हो गई थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं, पर हवा में वही ठंड बनी रही और अब कमरे की खिड़की अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खोल बंद कर रहा हो। आरव रात भर कांपता रहा। उसकी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। हर सेकंड पसीना बढ़ता जा रहा था और उसे लगा जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो, जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सुबह होते ही आरव लॉज से बाहर भागा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह सीधे कंपनी पहुंचा, पर जैसे ही उसने इमारत देखी, वह सुन्न रह गया। जहां कल एक पक्की आधुनिक बिल्डिंग थी, वहां अब मलबे का ढेर था। टूटी दीवारें, जली हुई लकड़ी और चारों ओर सूखी घास, जैसे वह जगह सदियों से वीरान पड़ी हो। यह सब देखकर आरव का दिमाग चकरा गया। यहां तो कंपनी थी ना? आरव ने पास बैठे एक बुजुर्ग से पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास था। बुजुर्ग ने चश्मा ऊपर किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। 15 साल हो गए बाबू। वो कंपनी हादसे में जलकर राख हो गई। कई लोग मर गए थे। आरव का सीना धड़कने लगा। उसे याद आया, जिस ऑफिस में वह काम कर रहा था वह तो बिल्कुल ठीक ठाक था। यह कैसे हो सकता है? वह लड़खड़ाते कदमों से लॉज की तरफ चला। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, पर वहां पहुंचकर देखा, लॉज भी नहीं था। सिर्फ टूटी दीवारें और कांय लगी ईंटें, जैसे वह जगह भी सदियों पहले ही खंडहर बन गई हो। वह पसीने में तर हो गया। उसकी सांसें अटक रही थीं। मैं कहां रहा था रात भर? वह चिल्लाता हुआ सड़क की ओर भागा। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। आरव को वही बैलगाड़ी वाला दिखाई दिया, वही चेहरा, वही डरावनी नजरें जो उसे कल मिली थीं। आरव बिना सोचे समझे बैलगाड़ी में बैठ गया, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने खींच लिया हो। बूढ़ा बिना पूछे चल दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ देर बाद वह बोला। उसकी आवाज अब और भी धीमी और रहस्यमयी थी। तुम्हें भी बुला लिया था उन्होंने, जैसे मुझे बुलाया था। आरव ने कांपते हुए पूछा। आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी और दर्द था। जो हादसा कंपनी में हुआ था, उसी में मैं भी मारा गया था बाबू। आज भी भटकता हूं, आने जाने वालों को बचाने की कोशिश करता हूं, पर सब नहीं बचते।
आरव के कानों में गूंज थम ही नहीं रही थी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, बैलगाड़ी वाला गायब, गाड़ी गायब। वह खुद रेलवे स्टेशन के बाहर बेहोश पड़ा था। कुछ लोग उसे होश में ला रहे थे। यहां 15 साल से बैलगाड़ी नहीं चलती बाबू, आप शायद गिर पड़े होंगे। उसी वक्त आरव का फोन बजा, रिया का कॉल। आरव, 2 दिन से तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने जो ताबीज दिया था उसे निकालना मत, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आरव के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, पूरी तरह टूट चुका। और उस रात की हर आवाज आज भी उसके कानों में गूंज रही है, एक डरावनी याद बनकर। कठालपुर का रहस्य आज भी अनसुलझा है और आरव उस रात के खौफ से कभी बाहर नहीं निकल पाया। कठालपुर की यह डरावनी दास्तान आपको कैसी लगी? क्या आप भी कभी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह पर गए हैं जहां की हवा में डर घुला हो? हमें कमेंट्स में अपनी कहानियां और विचार जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डरावनी कहानियों के शौकीन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी कहानी मिस न करें। याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश करना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन सकता है।